घर में शूज़ कहाँ रखें, किस दिशा में रखें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखो प्रैक्टिकल बात ये है कि अब घरों में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दिशा जो शूज़ रखने के लिए सही है, वहाँ पर शूज़ रखे ही जाएँ। जैसे मैंने कहा कि भई आपको जो है वो साउथ वेस्ट और साउथ के बीच का जो जगह है, उस जगह पर शूज़ रखना है। अब भई आपका घर पूर्वमुखी है तो घर को पूरे अंदर जा कर के और वहाँ जा कर के थोड़े आप छोड़ोगे। यार चलो पूर्वमुखी नहीं है, पश्चिम मुखी भी है, उत्तरमुखी भी है, तो क्या पूरे घर के अंदर जा कर के फिर उस दिशा में जा कर के आप शूज़ छोड़ोगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल जो दिशा है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ॉलो उसका बहुत ज़्यादा अनुकरण करना उतना ईज़ी नहीं है या उतना प्रैक्टिकल नहीं है। मैं आपको दिशा बता देता हूँ। जो मैंने आपको एक बात बताई कि भाई साउथ और साउथ वेस्ट की दिशा होती है, जिसको साउथ ऑफ साउथ वेस्ट कहते हैं, उस दिशा में शूज़ रखे जा सकते हैं। पहले मैं दिशा बता रहा हूँ, फिर बाद में आपको उसका एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊँगा। दूसरी जो दिशा है वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच की जो दिशा है, वहाँ पर शूज़ रखे जा सकते हैं। तीसरी जो दिशा है वो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की दिशा है, जिसको ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट भी कहते हैं। वहाँ पर भी शूज़ रखे जा सकते हैं। लेकिन देखो हर घर में ये प्रैक्टिकल नहीं है कि यहाँ पर शूज़ रखने की जगह हो। जगह है, बहुत अच्छी बात है रखिए। लेकिन यदि जगह नहीं है तो फिर क्या करें? तो देखिए, जो लकड़ी का बॉक्स होता है, शूज़ रखने के ना अलग-अलग कोई स्टील का ट्रे जैसा कुछ रहता है, लोहे का ट्रे जैसा कुछ रहता है, उसमें शूज़ रख देते हैं, जूता-चप्पल रख देते हैं। उसमें रखने से नेगेटिविटीज़ फैलती है। जो लकड़ी का बॉक्स होता है, लकड़ी का, अब वो बॉक्स जो है बड़ा भी हो सकता है, कितने भी खाने उसमें हो सकते हैं। वो लकड़ी का बॉक्स आप रखें, जहाँ पर भी रखते हैं। ये बात सही है कि नॉर्थ में भार नहीं रखा जाता। ये सबके लिए कॉमन है। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में जब भार नहीं रखा जाता, तो इन दिशाओं को आप छोड़ दीजिए, किसी भी प्रकार के भार रखने के लिए। वहाँ पर शूज़ की बात नहीं है और भी भार नहीं रख सकते। लेकिन इनके अलावा लकड़ी के बॉक्स में आप शूज़ रखें और जब शूज़ या चप्पल को जब आप निकालते हैं, तो इसे बंद कर दें। जब उसका यूज़ होता है तभी खोलें, बाकी बंद रखें। क्योंकि शूज़, जूता, चप्पल, इनमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं और ये नेगेटिव एनर्जीज़ को पूरे घर में चलाती है, फैलाती है। जब जूता चप्पल जो हैं वो लकड़ी के बॉक्स में रहेंगे, तो लकड़ी का बॉक्स जो है वो उन एनर्जीज़ को बचा करके, दबा करके रखेगा। लकड़ी जो है वो मंगल की तत्व है और जूता चप्पल राहु के हैं, शनि के हैं। तो मंगल के ही पास इतनी पावर है, मंगल के ही पास इतना दम है जो ये राहु शनि की नेगेटिविटीज़ को रोक करके रख सके, है ना? यदि आप लोहे के किसी ट्रे में, लोहे के किसी बॉक्स में रखते हैं, तो वो भी शनि का हो गया और शनि राहु के जूते चप्पल भी हो गए। वो और उस जगह की एनर्जीज़ को, उस नेगेटिव एनर्जीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देंगे और नेगेटिव एनर्जी बढ़ी तो फिर दिक्कतें और ज़्यादा बन जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आगे से हमेशा याद रखें, लकड़ी के बॉक्स में आप रखें। जो डायरेक्शंस मैंने आपको बताए, यदि वहाँ पर आप रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बेस्ट है। यदि उन डायरेक्शंस में नहीं रख सकते, तो नॉर्थ ईस्ट में तो एटलीस्ट आपको नहीं रखना चाहिए। अच्छा, कई सारे लोग जो हैं आलस्य में अपने मेन गेट के सामने जूता-चप्पल छोड़ देते हैं, जो कि अगेन बहुत गलत बात है। हमारे यहाँ दहलीज के अंदर जूता चप्पल लाने की परंपरा नहीं है। देखो, जो बाहर जूता चप्पल हम पहनते हैं, मैं घर में पहनने की बात नहीं कर रहा हूँ, घर में तो स्लीपर में भी पहनता हूँ। बाहर के जो जूता चप्पल हैं, जो जिनका आप अपनी दहलीज के बाहर उपयोग करते हैं, उनको दहलीज के बाहर ही रहने दें। उन्हें अपने घर में लेकर के ना आए, इस बात का स्ट्रिक्टली पालन करें। हाँ, घर के अंदर जूता चप्पल पहनना, जूता तो खैर लोग नहीं पहनते, चप्पल पहनते हैं, तो घर के अंदर चप्पल पहनना आजकल कॉमन भी हो गया है, जो कि गलत भी नहीं है। बस उसे दहलीज के बाहर लेकर के ना जाएं, इस बात का ध्यान रखें। यदि ऐसा आप करते हैं, इन नियमों का पालन करते हैं, तो आपके घर में समृद्धि होगी, नेगेटिविटीज़ नहीं होंगी, तो मन खुश रहेगा, शांत रहेगा, उत्साहित रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से आप लोग खुशहाल रहेंगे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।